क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन जो अंधकार में लोग हैं उन्होंने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, उस चानन को ग्रहण नहीं किया, ज्योति को ग्रहण नहीं किया। क्या कारण था? उसका यह कारण था क्योंकि उनके काम बुरे थे। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो मौत से क्या होगी? फ्री। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला हुआ है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। एक्चुअल में आत्मिक जन वही है, जब तक एक मनुष्य पवित्र आत्मा का दान नहीं पाता तब तक वो आत्मिक जन नहीं है। बाइबल ये कहती है कोई भी आत्मिक जन नहीं बन सकता इस दुनिया में बिना आत्मा से। किससे? जो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। तो पवित्र आत्मा के दान के बारे में दुनिया को तो समझ नहीं है, वहां तो कोई ज्ञान भी नहीं है इस चीज का कि पवित्र आत्मा का नाम भी कुछ होता है दुनिया में। ठीक है, तो जो पवित्र आत्मा का दान पाएगा, बाइबल कहती वो, अगर रोमियो 8:9 पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा, यदि तुम में मसीह का आत्मा है तो तुम शारीरिक नहीं आत्मिक हो, ऐसे करके लिखा है। ठीक है, सुनो अब मेन पॉइंट पर आते हैं। ये आत्मा मिलता कैसे है? ये पवित्र आत्मा मिलता है यीशु मसीह पर विश्वास करने से। दुनिया में विश्वास बहुत अलग अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा का दान सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से ही मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा का दान देता है। उसके बाद शुरू होता है आत्मिक जन का मतलब होता है ये सारा अनदेखा विषय अंदर का, अटर्नली बॉडी का, मटेरियल का, फिजिकल थिंग्स का, बाहरी कोई विषय नहीं है। आत्मिक जन का मतलब ये है कि वो अंदर से सारा कुछ होना है, उसको कहते हैं आत्मिक। आत्मिकता का विषय ये है जो कुछ हमें दिख नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। जैसे खुदा में नजर नहीं आ रहा, तो नहीं नजर आ रहा तो आप विश्वास कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या? ये आत्मिकता। अगर तुम देख कर विश्वास कर रहे हो तो ये फिजिकल, मनुष्य की बनाई हुई कुछ चीज। कितनों को बात समझ आ रही? अब जो वो नमान कोड़ी था वो अन्य जाति था, वो शारीरिक था। ठीक है, तो उसको आत्मिक चीज समझ नहीं आनी थी। क्या नहीं आनी थी? तो इसीलिए अलीशा ने उसको कहा, जा जर्दन में 7 बार टुपकी मार, तेरा कोढ़ उतर जाएगा। ये उसको समझ आनी थी, उसको तो ये भी समझ नहीं आया। इससे भी उसका उल्टा पुल्टा दिमाग हो गया। वो सोच रहा था अच्छा कोई चीज हाथ में पकड़ता, मेरे ऊपर हाथ लगाता, ये करता वो करता, तब तो मैं समझता मेरा भला होता। लेकिन क्योंकि उसको आत्मिक चीज अगर अलीशा आत्मा के द्वारा बताता तो उसको समझ नहीं आनी थी। लेकिन इसीलिए उसको शारीरिक था तो ये कहा गया, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब किया तो फिर वो कोढ़ से क्या हो गया? चंगा हो गया। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए या चेलों के पास आए, वो कुछ यहूदी थे, कुछ अन्य जाति थे, लेकिन वो सारे शारीरिक थे। उनके साथ भी कुछ कुछ ऐसे मटीरियलिस्ट चीज थोड़ा बहुत किया गया। थोड़ा बहुत मतलब जितनी भी हीलिंग हुई 5% हीलिंग कुछ मटेरियल से बाइबल में दिखता है, 95% नहीं, 5%। लेकिन वो लोग जो शारीरिक थे, वो लोग जिनकी बुद्धि बिल्कुल आगे पीछे थी। ठीक है, लेकिन जब यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया, पवित्र आत्मा का दान अवेलेबल हो गया, तो फिर क्यों शरीर की चीजें करनी है हमने? हालेलुया, हालेलुया। अब तुमने शारीरिक रहना है या आत्मिक बनना है? तो आत्मिक बनने के लिए तुम्हें आत्मा में चलने में ज्ञान समझना पड़ेगा। आत्मा कैसे काम करता है? आत्मा का काम है आपके उस शारीरिक समझ में, शारीरिक बुद्धि में, गलत बुद्धि में काम करना। गलत मन में आत्मा क्या करता है? काम करता है। ये काम कैसे करता है? इसका एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल
क्योंकि ये पवित्र आत्मा का प्रबंध मिनिस्ट्री है, जो दुनिया का बाइबल का सबसे बड़ा विषय कि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है। तो वर्ल्ड में हम ही इसका सबसे बड़ा प्रचार कर रहे हैं, दुनिया को फिजिकल थिंग्स चीज़ों से हटाकर। आप सोचो, जिसके पास पवित्र आत्मा है उसको कोई मटेरियलिस्ट चीज़ की जरूरत है? कोई ऐसी चीज चूज की जरूरत है जिसके पास आत्मा है? बोलो। अब सवाल है कि आपके पास जो बिलीवर आ रहे हैं, अगर सेवक है, तो आप उनको आत्मा से भरना चाहते हैं तो फिर आत्मा में इस खाते जाओ, आत्मा में प्रैक्टिकल करवाओ। एक दिन वो फिर सीख जाएंगे आत्मा में चलना। इसीलिए आप जब भी लोगों को मिलोगे, मैं कई बार कई सेवकों को मिलता हूं, वो गप्पे मारते मेरे सामने। क्या मारते? मतलब उनके मुंह से पता लगता है ये बड़ी बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। अरे हम लोग झूठे थोड़ी हैं, हमारा काम है सीधी सीधी बातें करना, साफ साफ बातें करना, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं। मैं कभी कभी विश्वासियों को देखता हूं तो वो कहते हैं हमारे पास आत्मा है, लेकिन उनको बिल्कुल भी एबीसी भी नहीं समझ आत्मा क्या होता है, आत्मा में कैसे चलते हैं। शरीर को मार के देखना, आपका शरीर आपको हमेशा गलत रखेगा। आपका शारीरिक जीवन क्यों? परमेश्वर वो महान है जिसने दुनिया रची, वो उसने दुनिया रची, उसके सामने सारा कुछ हुआ है। उसने बनाया आसमान पृथ्वी सब कुछ, उसने बनाया था दुनिया का पहला इंसान, पहली औरत। उसके सामने उन्होंने पाप किया, गड़बड़ की, गुनाह की, पृथ्वी को श्रापित किया, अपने आप को श्रापित किया। उसके सामने सारा कुछ हुआ है। दुनिया पता नहीं किस चक्कर में फंसी हुई है, तो वो अब उसको निकालना हमारा काम है सबका। बोलो, अगर तुम दुनिया को निकालने के लिए सुसमाचार नहीं दोगे, तुम खुदा का काम नहीं करोगे। जैसे आप जानते ना, दुनिया में वो जो भी मतलब धार्मिक स्थान बनता है, उनकी एक ही टीचिंग है कि वो जो धार्मिक स्थान है उसको स्वारो जितना स्वार सकते हो, और ज्यादा पैसा लाओ बोने के लिए। दो चीजें सिखाते हैं। परमेश्वर का काम क्या होता है उनको ये नॉलेज नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी भक्ति आपकी है परमेश्वर का काम, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का गुड न्यूज, परमेश्वर के लिए चाहिए। और ये काम भी परमेश्वर खुद करेगा तुम्हारे साथ, तुम्हें नहीं करना। तुम्हें बस मन तैयार करना, तुम्हें बस अंगीकार करना, तुम्हें बस मांगना है। वो तुम्हें लेकर जाएगा, तुम्हें यूज करेगा, तुम्हें लोग मिलाएगा, बस में मिलाएगा, टेम्पो में मिलाएगा, ऑटो में मिलाएगा, ट्रेन में मिलाएगा, तुम एरोप्लेन में जाओगे वहां मिलाएगा, कहीं भी मिलाएगा, अगर तुम्हारी चाहत है, तुम्हारा मन है। अगर नहीं है तो परमेश्वर नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा भक्ति का जो काम है वो ये है। समझ आया ना आपको? तो ये परमेश्वर बढ़ा लेगा आपसे, अगर तुम उसकी सबसे महान इच्छा यही है कि उसकी रूहें बचे। क्योंकि मनुष्य शैतान ने फंसा दिए दुनिया में, कैसे कैसे किस चक्री में फंसा दिए। जब तक उनकी बुद्धि बंद रहेगी, कितना भी सुने, कितना भी उनको सुनाओ, तब तक उन्हें समझ नहीं आएगी। जब बुद्धि खुलेगी आत्मिक, जब उनकी बुद्धि से शैतान का पर्दा उठेगा, है। अब तुम्हारा काम है बढ़ना। आप जानते हो बाइबल के अंदर एक जगह पर प्रभु के चेले, जब प्रभु ने उनको काम के लिए भेजा, यही काम जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जब वो काम करने के, गुड न्यूज देने के, सुसमाचार देने के, बीमार मिले, दुखी मिले, हालातों में मिले, दुष्ट आत्मा के सताए हुए मिले, उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला। तो जो अधिकार उन्हें मिला था उसको उन्होंने यूज किया, बड़े आनंद से वापस आए, खुशी से। हालेलुया। जब आनंद से वापस लौटते हैं और कहते हैं प्रभु तेरे नाम में, तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्मा में हमारे वश में, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, अना जैसे मान लो आज तुम्हें परमेश्वर के साथ वफादारी से चलोगे, तुम्हें कार दे सकता है, तुम्हें और गाड़ियां दे सकता है, पैसा दे सकता है, सोना दे सकता है, घर दे सकता है। लेकिन क्या यह हमारे लिए बरकत है सबसे बड़ी? यीशु मसीह ने वहां बताया, इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पोथी में लिखे। सबसे बड़ी बरकत ये। क्या तुम्हारे नाम जीवन की पोथी में लिखे? कभी चेक किया तूने? क्या तुम्हें समझ है कि मेरा नाम जीवन की पोथी में लिखा या नहीं लिखा? क्या तुमने इस पर कभी गौर किया या नहीं किया?
क्योंकि आज मसीह जो लोग हैं उनकी दौड़ संसार की तरह है। आज अगर इस मिनिस्ट्री से कोई जाएगा ना, अगर हम उसको लगे ये मिनिस्ट्री सुखवाराना मिनिस्ट्री से बड़ी है या अच्छी है, ऐसा दिमाग में आए, तो उसके दिमाग में ये है कि मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए, और चीजें चाहिए, क्योंकि यहां पर आने वाले कभी बिना बरकत के नहीं रहते, गारंटी है ये। अगर उसने छोड़ी तो उसका लालच और है, शैतान ने दिया है। वहां चाहे और कुछ ना मिले, लेकिन जीवन की पोथी से भी उल्टा पुल्टा हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि हम तो जानते हैं हमारी मिनिस्ट्री में कंटिन्यू स्पिरिचुअल किया जाता है लोगों। हमारा जो ज्ञान है सिर्फ लालच का नहीं है, ब्लेसिंग है, बरकत है। तुम किराए पर हो, तुम्हें घर देगा परमेश्वर। अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, तुम्हें मुश्किल है, वो देगा। पैसे चाहिए, वो देगा। जो तुम्हें चाहिए खुदा देगा। लेकिन इसके साथ साथ हम सबसे बड़ा विषय साथ साथ बनाकर रखते हैं, वो है स्वर्ग, वो है जीवन की पोथी में हमारे नाम लिखे जाने। इन बातों पर हम कंटिन्यू ध्यान दिलाते हैं लोगों का। लेकिन आज मैं आपको, संडे हम बात कर रहे थे किसी टॉपिक पर, मैंने कहा था मैं इस थर्सडे आपको एक वचन दूंगा। ठीक है, किसको पता मैं क्या वचन कहा था? चलो हम स्टार्ट करते हैं, अपने आप को समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, तो आज वचन हम देंगे ज्योति के ऊपर। किसके ऊपर? यही मैंने कहा था। ठीक है, क्योंकि कल आज भी कुछ करेंगे लोग, कल भी एक फेस्टिवल है लोग मनाते हैं इस दुनिया में, उसके पीछे कोई उनका इतिहास है। लेकिन वो ऐसा है, दिए जलाते हैं ना, दिए, दुनिया क्या जलाते हैं? दिया जलाकर रोशनी करते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये हम दिया क्यों जला रहे हैं, क्यों रोशनी कर रहे हैं। बस एक ऐसे रीति रिवाज बनाए ना, एक फेस्टिवल बनाए। आप जानते हो ना, जब कोरोना वायरस आया था तो मोदी साहब ने एक काम करवाया था देश के लोगों से, यही करवाया था, दिया जलाओ, थालियां खड़काओ। लोग थालियां खड़का रहे, कहता कोरोना चले जाएगा, थाली खड़काओ। ये भारत देश महान हमारा, हालेलुया। भारत देश महान, यहाँ के जो महान महान बंदे हैं ना, उनके काम बड़े महान है। थालियां बजाओ, कोरोना चले जाएगा। तो इधर दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया की खुद भी समझ में नहीं है वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रही। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हम आज से ज्योति के ऊपर वचन सीखेंगे। इससे पहले मैं आज जाऊंगा यूहन्ना की पुस्तक में आपके लिए, ठीक है, ताकि हम अपनी नींव को पक्का करें। यहां पर जब ये यीशु के ऊपर वचन है, बड़ा वचन, ठीक है, क्योंकि वचनों को तुम्हें समझना होगा। अगर तुम वचनों को समझ कर नहीं चलोगे तो तुम बड़े आम हो। अगर तुम्हें आत्मा में चलना नहीं आता फिर भी तुम आम हो, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही सिर्फ परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। जो शरीर से चलते हैं वह शारीरिक है, और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अब आप लोग सीखो, अगर आपको पता है यहां पर 10 बजे संगति स्टार्ट होती, लाभ की संगति। आप जानते हो डिपो में आपको पता चले कनक मिल रही है, जहां आपको नौकरी लेनी है तो नौकरी के लिए वो जो भी भर्ती है, जहां उनका टेस्ट है, तो जो भी टाइम है उससे कितने टाइम पहले पहुंचते हैं आप लोग अपने बच्चों को, या खुद जब आप कुंवारे जवान थे नौकरी के लिए कितने बजे पहुंचते थे आप? मतलब जैसे मान लो सुबह 8 बजे का टाइम है तो पहुंच जाते होंगे ना 10 बजे आप लोग, बोलो, नौकरी के लिए। वहां उल्लू दिमाग बड़ा काम करता है, सच्ची। मुझे खुद को पता है कि मैं जब इतनी जल्दी लाइनों में लगना, ये करना वो करना है, क्योंकि वो एक जॉब है जिससे पैसे मिलने हैं, जीवन तो नहीं मिलना। इतना फोकस बनाया तो जहां जीवन मिलना, सब कुछ मिलना, वहां ये मैं ऐसे मुंह को बना रहा हूं, ये मुंह बनाने का मतलब उल्लू वाला हिसाब किताब। कौन सा? ऐसे आगे चल गई, ऐसे नहीं चाहिए। जब हमारी शारीरिक बुद्धि इतना काम करती है शारीरिक लाभ के लिए, आपने पैसे लेने किसी से 5 बजे, आप आधा घंटे पहले पहुंच जाओगे, पैसे तुम्हें जीवन दे देंगे। ये सीख लो बातें आप।
इसलिए तुम्हें समझना होगा शारीरिक जीवन क्या है, आत्मिक जीवन क्या है। अगर तुम इस विषय को पकड़ नहीं पाए तो फिर कैसे जो तुम्हारे लिए इतना बड़ा लाभ रखा वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें वो लेना होगा, लाभ लेने के लिए तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें शुरू करना होगा। शुरू इससे करो, एक सबसे पहले अपने टाइम सिस्टम को सेट करो। चाहे ये स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर बैठे, इनको अगर ये 10 बजे संगति शुरू होती है, इनको पहले आकर बैठना चाहिए। क्योंकि इनको क्यों पहले आकर बैठना है? मुझे बताओ, मेरा जो मैं अपोस्टल हूँ, मुझे कहो या 6 बजे आना, 8 बजे आना, 7 बजे आना, मैं आ सकता हूँ। लेकिन मेरा जो टाइम जो खुदा ने मुझे ठहराया, जैसा मैं वो करता हूँ जो मेरा है। इनको लोगों को सिखाना है, ये भी लोगों को कहते होंगे टाइम से रहो, टाइम से रहो। आप नहीं आते तो लोगों को क्यों कहते हैं टाइम से रहो? पहले खुद को सुधारो, फिर लोगों को बताओ। खुद करोगे लोग भी करेंगे। समझ आया नहीं है? अब यही चीज आज आपने सीखनी है। 1 साल बाद तो मेरा घर ही यहां होगा, मुझे उठाकर 5 बजे बैठा दो, 4 बजे बैठा दो, मैं तो इधर ही रहना है। नाले मुझे चाहे 50 किलोमीटर दूर से ले आओ, 100 ले आओ, मैं फिर भी आ जाऊंगा। डोंट वरी, इसमें कौन सा बड़ा मैटर है? शरीर को मारना हमने, क्या करना हमने। लेकिन यहां पर आज मैं तुम्हें ये टीचिंग तुम्हें समझनी होगी। वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड को समझना होगा तुम सबको। परमेश्वर के वचन को, वचन क्या है। अगर नहीं समझोगे तो शैतान तुम्हारी बुद्धि में काम करेगा। तुम संडे की संगति यहां लोगे या वीरवार यहां लोगे, संडे किसी और चर्च में होंगे। कुछ लोग शैतान तुम्हें यूज करेगा। कुछ लोग बेवकूफ सा दिमाग रखकर ऐसे होते, सीखते नहीं कभी क्या मैं कर रहा हूं, क्या मैं उल्टा सीधा कर रहा हूं, अपना भी नुकसान कर रहा हूं, लोगों का भी करूंगा। अगर 2-4 उसके साथ जुड़े हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को मैंने देखा था, पहले भी ऐसे लोग थे, उनको सेंस नहीं थी स्पिरिचुअल। अगुआ एक ही होता है, और आप जानते हो बाप भी एक ही होता है। क्या कभी किसी के 2-3 बाप होते हैं? होते हैं 2-3 बाप। बाइबल भी कहती है आपका अगुआ एक ही है। जो आपने पकड़ा, मुझे पकड़ा, किसी को पकड़ा, एक को पकड़ो, बस बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम। और यहां तो प्योर शिक्षा आपके लिए, खालिस प्योर, उसे पकड़ो और बढ़ो। बीच में कुछ हो सकता है, हालात छोटी मोटी चीजें चलती रहती, डरो मत, बढ़ो। एक दिन सब खुदा सबूत कर देगा आपके लिए, और तुम्हें उस लेवल में ले जाएगा जहां तुम्हें शैतान छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारे पांव को भी नहीं छू पाएगा, पांव को, या इतना ऊंचा ले जाएगा, उसको दिक्कत आएगी तुम्हारे पांव को छूने में। वहां तक जाना चाहते हो, या जब संगति आते हो ऐसे बनना चाहते हो? बोलो क्या करना चाहते हो? ये तुम्हारे ऊपर है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज स्टार्ट करते हैं हम परमेश्वर का पवित्र वचन। यूहन्ना की बुक 3 अध्याय में, अगर यहां का एक वृत्तांत या ये कह लो आप वहां का वाक्य समझोगे तो यहां एक यहूदियों का सरदार निकोदेमस एंड यीशु, और वो यीशु के पास रात को आता, दिन को नहीं आता, यहूदियों के डर के मारे, क्योंकि वो विरोध करते थे जैसे आज दुनिया में हो रहा है। तो विरोध है तो मान लो दुनिया से डरना चाहिए। जिस दिन तुम दुनिया के सामने ठोक कर छाती बोलोगे ना यीशु मेरा प्रभु है, तो आत्मा ज्यादा काम करेगा तुम। जब तुम लोगों से डरोगे, कई बार क्या होता है लोगों से हम डरते हैं। आपको कोई फोन आ गया विश्वासी का, या किसी रिश्तेदार विश्वासी का, घर में वो है बैठे रिश्तेदार, उन्होंने कहा जय मसीह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि अब जवाब नहीं देना, 5 लोग बैठे। क्यों? तुम्हें जीवन मसीह से चाहिए तो रिश्तेदारों से क्यों डरते हो? नाले वो प्रभु परमेश्वर है, असल वाला प्रभु परमेश्वर, जिसके द्वारा तुमने स्वर्ग जाना, कोई और रास्ता है ही नहीं। यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इस दुनिया में ये गारंटी से लेकर ले लो। लोगों को नहीं समझ, इसीलिए उसने हमें खड़ा किया, तुम्हें खड़ा किया। तुम्हें बढ़ना होगा उसके काम के लिए, तगड़ा गुड न्यूज देनी होगी, तगड़ा उसके सामने रखना होगा मन। एक दिन तुम ऊंचे किए जाओगे। तुम्हें जीना होगा उस खुदा के लिए जिसने तुम्हें चुना। तुम्हारी रूह बची। अब ये क्या है तुम्हारे हालात हुलूद, ये छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे हालात, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो, बढ़ो, ये खत्म हो जाएंगे। वो मरो, वो ऐसे सोचो ना, उसके वचन के अकॉर्डिंग सोचो। अगर तुम उसके वचन के अकॉर्डिंग सोचोगे
तो सोचो, वो तो मरे हुओं को जिंदा करता है। जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है, जिंदा इंसान के जीवन को ठीक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शरीर में चल रही ना आगे पीछे अप डाउन, आगे पीछे, उससे काम गड़बड़ है। हटाओ ये चीज। जैसे शारीरिक बुद्धि जॉब के लिए, पैसों के लिए बड़ा काम कर दी, फटाफट जाते हो, पहले जाते हो। इसी तरह से आत्मिक मन बनाओ, खुदा के साथ उन बातों को पूरा करने के लिए ध्यान दो, फिर मजा आएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, निकोदेमस रात को आता है और उसको कहता है कि मैं जानता हूं प्रभु, तू परमेश्वर की ओर से ही आया है, क्योंकि जो चमत्कार पावर की चीजें तू करता है कोई नहीं कर सकता, बिना परमेश्वर से जो नहीं आया वो नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह उससे वर्ड देता, कई बातें होती है, कई सारी बातें, लेकिन वो यहूदियों का सरदार होकर भी आत्मिक बातों को नहीं समझता। इसीलिए आज क्रिश्चियनिटी में आत्मिक ज्ञान क्या है और फिजिकल थिंग्स क्या है, इनमें राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं। और जानते हैं इनकी राइट अंडरस्टैंडिंग करवाना दुनिया में थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि ये होगा नहीं, होगा। बोलो, क्योंकि आपको फिजिकल रखना, फिजिकल थिंग्स पकड़ाकर आपके हाथों में, ये आसान है, ये ज्यादा फायदा का काम है सेवक के लिए। लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे वही करना है जो स्पिरिचुअल है। ये बात सीख लो आप। लेकिन आप लोग, मैं जानता हूं खुदा मेरे साथ है, और जो हमने खुदा ने हमसे करवाना है वो होना ही होना है, जबरदस्त तगड़ा होना है। आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची, और आमीन, ऊंचा बरकत ऊंची। यहां पर मैं पढ़ता हूं आपके लिए, उसके बाद क्या होता है, 3:16 से पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो, वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन थोड़ा सा गहरा है, लेकिन तुम्हें मुझे समझाना है और तुम्हें समझना है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वचन को तुम्हें समझना है और मुझे समझाना है, तुम्हें पकड़ना है और उस वचन पर चलना है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जगत से मतलब पूरी पृथ्वी के लोगों से, हालेलुया, परमेश्वर एक ही है ना जो कह रहा है कि मैंने पृथ्वी के लोगों से क्या किया, प्रेम किया। जो एक परमेश्वर जिसने दुनिया रची, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वैसे दुनिया में जो मनुष्य है वो भी भगवान है, ईश्वर है, जो मनुष्यों ने बनाए, जिनके पास बॉडी है, शरीर है, ठीक है। लेकिन यहां पर विषय क्या है? यहां पर विषय है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सारे संसार के लोगों से, और उनके पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि उन्हें सजा से मुक्त करे। लेकिन फिर बाइबल ये कहती है, जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन जो अंधकार में लोग हैं उन्होंने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, उस चानन को ग्रहण नहीं किया, ज्योति को ग्रहण नहीं किया। क्या कारण था उसका? ये कारण था क्योंकि उनके काम बुरे थे, उनके काम बुरे थे। वो क्या कहते हैं, बुराई के गुलाम है, बुराई के गुलाम। कितनों को समझ आ रही? ये बड़ा मैटर है अंडरस्टैंडिंग का। ये ज्ञान जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मनुष्य, पूरी दुनिया पापी है,
इसीलिए हर मनुष्य झूठ बोलता है, मसीह में भी आकर बोलता, मैं ये नहीं कहता नहीं बोलता, दुनिया में तो कोई बंदा बिना झूठ के नहीं, लेकिन मसीह में भी आकर लोग बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, आत्मा के द्वारा चलते हैं, फिर नहीं बोलते, फिर पवित्र हो जाती है। लेकिन जब तक आत्मा के द्वारा जीना नहीं सीखेंगे, तब तक वो भी संसार की तरह गलत काम करेंगे, नशा कर सकते हैं, दूसरों को देखकर पाप कर सकते हैं आंख से, है ना। आंख से जब किसी औरत को देखते हैं, औरत आदमी को देखती है, तो आंख से देखने के बाद मन के अंदर क्या आने शुरू हो जाते हैं? गलत विचार, गंदे विचार। ये सब बुराई के गुलाम है, ये बुरे काम है। और बाइबल कहती है लोगों ने ज्योति को इसलिए ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनको बुराई पसंद है, वो बुराई के गुलाम रहना चाहती, उनकी वो गुलाम है, वो ज्योति के निकट नहीं आना चाहते। किसके निकट नहीं आना चाहते? ज्योति के निकट नहीं आना चाहते। लेकिन इसीलिए वो दोषी ठहर चुके हैं, इसलिए उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो मौत से क्या होगी? फ्री। आप जानते हो ना, इस दुनिया में क्राइम करना, एक होते फिजिकल क्राइम, एक होते हैं स्पिरिचुअल क्राइम। स्पिरिचुअल क्राइम और फिजिकल क्राइम में बड़ा अंतर है। फिजिकल क्राइम जो होते हैं उसमें गवर्नमेंट के लॉ है जिससे वो आपको 100% सजा देंगे। जैसे बहुत सारे लॉ है ना दुनिया में, बैंक लूटोगे, चोरी करोगे, मर्डर करोगे, रोड पर झगड़ा करोगे, उसके लॉ है। वो फिजिकल क्राइम है। स्पिरिचुअल क्राइम दुनिया को समझ नहीं आती, गवर्नमेंट को समझ नहीं आती, लेकिन उनकी सजा किसने देनी? खुदा ने। और दुनिया कर रही स्पिरिचुअल क्राइम। जैसे आप कोई खाने पीने की चीज बेच रहे हो, उसमें मिलावट कर रहे हो, ये स्पिरिचुअल क्राइम है। वैसे तो ये फिजिकल क्राइम भी है, लेकिन ये माना जाता है। कितनों को बात समझ आ रही? हेरा फेरी करना, लोगों को गंदी नजर से देखना, ये स्पिरिचुअल क्राइम है ना। ये बहुत सारे, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं कि मैं तुम्हें डिटेल से समझा पाऊं, लेकिन इतना क्योंकि मुझे अपने टॉपिक को आगे लेकर जाना है। कितनों को बात समझ आ रही? स्पिरिचुअल क्राइम की सजा किसने देनी? तो स्पिरिचुअल क्राइम जैसे दुनिया का, जिसने तुम्हें बनाया, शरीर दिया, जिसने तुम्हें सांस दिया, तुम उसकी भक्ति नहीं करते, उसकी जगह तुम उसकी करते जो कोई मनुष्य है या कुछ भी नहीं है, तो ये भी स्पिरिचुअल क्राइम है। लेकिन शैतान ने बुद्धि बंद की है तो समझ नहीं आती और लगा हुआ है। उनसे बात करो, गुस्सा कर दें, क्योंकि बुराई के गुलाम है, दुष्ट के गुलाम है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं, हमारा मन, हमारी चाहत दुनिया को बचाती है। और यही काम मुझे और आपको दिया गया है, ये परमेश्वर की भक्ति है। अगर ये मन तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम गुड न्यूज नहीं देते, तुम परमेश्वर के सामने नहीं जाते, तुम इस मिनिस्ट्री से प्यार नहीं करते, यहाँ चुने गए हो, तुम यहाँ खरे वफादार नहीं हो, तो तुम शरीर को, तुम्हें प्रेयर में बढ़ना है, तुम्हें प्रेयर में जाना, इन बातों के लिए बढ़ना है। तुम्हारा घर देखना स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग से भी अच्छा बन जाएगा। समझ आया ये नहीं आया? लेकिन यहां पर ये जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, इसको पकड़ लो। ये ज्योति के निकट नहीं आना चाहते क्योंकि काम बुरे हैं, वो बुराई में जीना चाहते हैं। लेकिन हम अब ज्योति के निकट है। अगर तुम ज्योति के निकट हो तो ज्योति क्या है, इसको हम और थोड़ा समझना चाहते हैं। ठीक है, इसका एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, उसके बाद मैं फिर एक दो वचन और पढ़ाऊंगा तुम्हें। यहां पर एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 अध्याय, ठीक है, 8:12 में ऐसे लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। ऊंचा, बरकत ऊंची, नहीं ऊंचा वाला हालेलुया। बोला है अपने मुंह से या नहीं बोला है? हाथ खड़ा करके। अगर नहीं बोला तो ध्यान रखो, बोलना है। क्या करना? आपने एक्टिव रहना खुदा के साथ। लेकिन यहां पर यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलता है वह कभी अंधकार में ना चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। और जान दे, ये जब वचन यहूदियों फरीसियों के सामने खड़े होकर यीशु मसीह ने बोला, तो वहां पर जो एक्शन और रिएक्शन आया वो बड़ा रॉन्ग आया। जैसे अभी आप जानते हो, हमारे बच्चे वहां पोस्टर लगा रहे थे,
एक दीवार पर लगाया तो एक एक बंदा तलवार लेकर आया और लेकर तलवार हमारे एक बंदे पर 2-3 मार दी उसने थप्पड़। कहता तूने यहां पोस्टर क्यों लगाया? तो हमारे बंदों ने हाथ जोड़कर कहा उतार लेते हैं, क्योंकि वो अंधकार का गुलाम था बेचारा। क्या था वो? उसको क्या पता ज्योति क्या है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, बढ़ते जाओ, तुम ऊंचे किए जाओगे। एक दिन दुनिया तुम्हारे सामने शर्मिंदा होगी, एक दिन दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, क्योंकि खुदा तुम्हें इतना ऊंचा करेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें आत्मा में चलना होगा, पवित्रताई में बढ़ना होगा। तुम्हें अपना शारीरिक जीवन, पाप का जीवन, गलत जीवन, क्योंकि जो गलत जीवन है वो अंधकार का जीवन है, जो पाप का जीवन है वो अंधकार का जीवन है। अगर हम अंधकार में, तो जितनी मर्जी ज्योतियां जलाओ दुनिया में, कोई प्रकाश ना किसी को जाएगा ना खुद को आएगा। जितनी मर्जी, मैं कहता हूं टीनों का टीन घी देसी ले आओ, जो जलाना तो नहीं चाहिए, वैसे बना तो खाने के लिए, लेकिन वो खत्म कर रहे हैं, साड़ रहे हैं, जला रहे हैं, किसी को गरीब को दे देते तो फायदा दे देता। उनका परमेश्वर के सामने एक तो अच्छा काम लिखा जाता, लेकिन उसको जला रहे हैं ना, जला रहे हैं। लेकिन अब ये सीखना है तुम्हें कि तुम ज्योति के पीछे चलते हो। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता वह कभी अंधकार में ना चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। तुम्हारा जीवन रोशन होगा, तुम्हें बाहरी कोई चीज को जगाना जगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा खुद का जीवन रोशन होगा, पूरी तरह से जीवन की ज्योति में उजाला बन जाएगा। अगर तुम ये उजाला समझना चाहते हो तो तुम्हें और वचन को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं। यहां पर क्या रिएक्शन और एक्शन आता है जब यीशु मसीह ये पवित्र वर्ड देता उन्हें, जीवन का वचन, तो आगे से रिएक्शन क्या आता है? देखो क्या होता है। वहां 13 में लिखा, फरीसियों ने यीशु से कहा तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं है। गुस्से करते तेरी गवाही ठीक नहीं है, तू अपनी गवाही आप देता है। उल्लुओं की तरह बोल रहे, देखो उसके सामने है कौन, फिर भी वो महान परमेश्वर है, दयालु है, वो कृपालु है। हालेलुया। अगर परमेश्वर दयालु ना हो तो अब तक दुनिया नष्ट हो जाती, जितनी दुनिया टेढ़ी है। यीशु मसीह में भी आकर कुछ लोग टेढ़े होते हैं, बड़े बड़े गंदे और अजीब काम करते हैं। यीशु मसीह में भी आकर डरना चाहिए, गलत कामों से मन फिराना चाहिए, क्योंकि तुम अगर जगत की ज्योति के पीछे चलते हो तो तुम जीवन का चानन ज्योति बन जाओगे, तुम्हारा जीवन रोशन हो जाएगा। कुछ भी तुम्हारे अंदर अंधकार ना होगा, तुम्हारा कोई गंदा काम ना होगा, तुम्हारी जिंदगी में कोई नशा ना होगा, कोई बुराई ना होगी, गलत चीज ना होगी। ये जीवन का ज्योति है। लेकिन इसके ऊपर संडे वाले दिन और बताएंगे आपको, लेकिन अभी मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, क्योंकि इसके बीच 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 टॉपिक बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वो कहता तुम्हारी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं और कहां को जाता हूं। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो और मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं तो भी मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है, एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने हैकल में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे नहीं पकड़ा। सुनो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यह रिएक्शन आता है उल्टा जब आत्मिक बात आती है, जब जीवन का वचन तुम्हारे सामने आता है। लेकिन यहां पर उनको वो समझाता है कि मैं कौन हूं, ना तुम मुझे जानते हो ना पिता को जानते हो, क्योंकि तुम अभी भी अंधकार में। तुम जीवन की ज्योति के पीछे, जगत की ज्योति के पीछे चलना नहीं चाहते। तुम लिखतों में, रीति रिवाजों में फंसे, अंधकार में फंसे, इससे बाहर आ जाओ। सोचो, एक यीशु में चलने वाला बंदा यीशु के पीछे चल रहा है, ज्योति के पीछे चल रहा है, और वो प्रार्थना की हुई कोई मटीरियलिस्ट चीज पकड़ कर कहता है
बड़ा हो जाए मेरा। सोचने वाली अजीब बात है ना। उसको इतना बढ़ाओ वो आत्मा से भरा रहे, जबरदस्त वचन से भरा रहे, आत्मिक जीवन से भरा रहे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर ये बड़ा विषय है, वो अंधकार में थे इसीलिए जगत की ज्योति के पीछे नहीं चल रहे थे। लेकिन अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो हमारा जीवन सारा रोशन हो जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं आज। लूका की पुस्तक में हम जाते हैं। लूका की पुस्तक का एक वचन पढ़ेंगे हम लोग 11 अध्याय में, ठीक है। 11 अध्याय की 33 वचन से लेकर 36 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर? कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वालों को उजाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये उदाहरण वो उदाहरण है जैसे पुराने जमाने में लाइट रोशनी बत्ती नहीं होती थी। जब रात पड़ती थी तो वो हम लोग भी दिए से रोशनी करते थे। एक रोशनी दिए से, एक वो सोर्स, ऐसा फिजिकल पॉइंट के जैसे आज हम इलेक्ट्रिसिटी से है ना ये रोशनी की है। तो जब आज से कई सालों पहले, हजारों सालों पहले बत्ती नहीं थी तो लोग इन चीज़ों से रोशनी करते थे। वो अलग विषय है, वो तो एक मैटर है, सिस्टम है। लेकिन एक धार्मिक विषय से रोशन करती चीज़ों को, धार्मिक पर्पस से। लेकिन धार्मिक पर्पस से किसी चीज़ को ना हम रोशन कर सकते हैं ना खुद को कर सकते हैं। खुद को रोशन करने के लिए तुम्हें यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। जब तुम यीशु के पीछे चलोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें काम करेगा, और जैसे पवित्र आत्मा काम करेगा तुम वचनों को समझोगे। तुम्हारे अंदर जब वचन होंगे, पवित्र आत्मा होगा, तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे तो फिर तुम्हारी आंख क्या होगी? निर्मल होगी। क्योंकि हमारे शरीर का जो दिया है वो क्या है? आंख है। अगर तुम्हारी आंख बुरा देखती है तो तुम्हारा शरीर भी सब अंधकार में, पाप में है। जब तुम्हारी आंख निर्मल है तो तुम्हारा शरीर क्या, तुम्हारा हर एक हिस्सा क्या है? निर्मल है। उसमें क्या हो चुका है? सब कुछ तुम्हारे जीवन के हर कोने में क्या हो चुकी है? रोशनी हो चुकी है। अब रोशनी कहाँ करनी है? अंदर करनी है, बाहर करनी है? बोलो, है अंदर करनी है ना। रोशनी का असली मतलब तो यहां पूरा होगा, बाहर तो इतना मतलब नहीं है। इसीलिए हम बाइबल कहते हैं हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। कौन लोग हैं हम लोग? हालेलुया। हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं, संसार से। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इस चीज को समझो। एक वचन और पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? उसके बाद ये देखो क्या लिखा वचन में। ये यूहन्ना की जो पुस्तक है 1 अध्याय, यहां पर लिखा है 1:1 में लिखा, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। और यहां पर एक और 9 से पढ़ते हैं, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वह जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया।
अब ये कितना बड़ा वचन है। वचन में लिखा उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं की। जो लोग आज यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे, आज अंधकार में अभी भी उनके काम बुरे, उनकी सोच बुरी है, उनकी आंख बुरी है, वो चलते फिरते हैं, उनके दिमाग में गंदी बंदी बातें चलती हैं। यीशु मसीह में जो चलता है उसके अंदर नहीं चल सकती ये बात, क्योंकि वो अंदर से रोशन होना चाहिए। क्या तुम ऐसा रोशन होना चाहते हो? असल जीवन तो ये है। अगर यीशु मसीह में आकर ये अंदर रोशन नहीं हुआ ना, तो फिर यीशु मसीह में आकर चलो चले तो जाएंगे स्वर्ग, अटक उटक कर लटक लुटक कर है। कैसे? एक बंदा कमेडियन था, वो कहता मैं अमृतसर से बोल रहा था, कहता मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ, मैंने दिल्ली जाना है। एयरलाइन वाले को कहता है, एयर टिकट्स वाले को कहता कितने की टिकट? वो कहता आ वाली टिकट 60,000 दी, कहता आ वाली 40,000 दी, आ वाली 30,000 दी। कहना जे पिछे लटक लुट के जाना फिर कितने दी है? क्या ऐसा जाना चाहते तुम? लटक लुटक कर बड़ी मुश्किल से स्वर्ग जाना चाहते हो? बोलो क्या अच्छी सीट पर, वो कौन सी कहते हैं एरोप्लेन में, वो कौन सी सीट होती है जो बिजनेस क्लास? मैं गया था बिजनेस क्लास में यूके, पूरा सोते हैं, पूरा एक छोटा सा कमरा ही दे देते हैं, क्या मजा होता है। जब ब्रेकफास्ट आता है 8-10 चीजें होती है, जब लंच होता है 10-12 चीजें होती है। बिजनेस क्लास उसमें जाना चाहते हो कि लटक लुटक कर फस फुस कर वो जो जनरल डब्बा था ट्रेन का, मर गए लुट्टे गए, वो जिंदगी जीना चाहते हो? तो फिर अंदर को रोशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंदर को रोशन करना पड़ेगा। अंदर को, कितनों को बात समझ आ रही? तो फिर अंदर को रोशन करने के लिए तुम्हें अपने शरीर को मारना होगा और बढ़ना होगा आगे। तुम जब संगति में आते हो, तो मैंने आज तुम्हें इसका एग्जाम्पल दे दिया जिम का और संगति का, ये कितना बड़ा लाभ है। शरीर तुम्हें कभी परमेश्वर के साथ सही नहीं चलने देगा, इसीलिए बाइबल ने लिखा शरीर को मारो, आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारो, देह की क्रियाओं को मारो, तुम जियोगे। अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, मतलब मरोगे इन सेंस, मतलब हालातों में रहोगे, बीमारियों में रहोगे, मुश्किल में रहोगे। मसीह होकर लोगों को ठगी मारोगे, धोखा करोगे। मसीह होकर ओ मैंने पैसे देना, मैं तुम्हारे दे दूंगा, ये फलाना ढिंगड़ा। मसीह बनकर तुम लोगों के आगे हाथ बढ़ा। आप जानते हो भजन संहिता में दाऊद ने एक वचन लिखा, मेरे इस यहाँ दिल के ऊपर है वचन, हार्ट के ऊपर लिखा मैंने। वो कहता मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मैंने धर्मियों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। ये वाला वचन कहता मैंने धर्मियों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। इसीलिए यीशु मसीह के लोग दुनिया में तुम्हें कभी घराई करते नहीं मिलेंगे। बाजारों में, गलियों में हमारा प्रोग्राम है, ये दो पैसा दो पैसा दो। हम धर्मी लोग, हम किससे मानते हैं? तुम्हें कभी दुनिया में अगर झूठे होंगे मसीह, या मसीह के नाम पर कोई बहरूपियां होंगे मसीह जीवन के नाम पर, तो वो घराई कर सकते हैं, वो पैसा मांग सकते हैं। इसीलिए कभी तुम्हें यीशु में चलने वाले लोग गलियों बाजारों में घराइयां करते, पैसे मांगते नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम अपना कमाते हैं, अपने विश्वास से बोते हैं और आपके विश्वासों से हम सारा काम करते हैं पिता। हम दुनिया की तरह नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? वो वचन मेरे दिल की तख्ती पर लिखा है। वो कहता मैं बचपन से लेकर बूढ़ा हो गया लेकिन मैंने धर्मियों को कभी भीख मांगते नहीं देखा। भीख मांग, धर्मी बनना है ना, पूरा अंदर से रोशन होना है। और जानते ये कितना बड़ा वचन है, अंदर से पूरा रोशन होना। आई होप इसको संडे जारी रखेंगे, तैयार हो सीखने के लिए? अंदर से पूरा रोशन होना, तो अंदर से हमने रोशन करना है। इसके लिए तुम्हें फिर चलना पड़ेगा। रेडी हो जाओ। इस संडे जब तुम आओगे बड़ी दलेरी से आना, तैयार होना, टाइम से पहले आना। और जानते हो संडे क्या है? प्रभु भोज है। प्रभु भोज, प्रभु भोज में ये क्या कहते हैं, अंदर से रोशन होने के ऊपर हम वर्ड देंगे। इसको आप लोगों ने पकड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि जो जीवन जो हमारा, उस जीवन जगत की ज्योति के पीछे, यीशु के पीछे चलने का जीवन है ना, वो तगड़ा है, पावरफुल है। और तुम रोशनी जीवन वाला जियो। कौन सा जियो? तुम, बाइबल में लिखा मत्ती में, तुम जगत की ज्योति हो। तुमसे लोगों को उजाला मिलना चाहिए।
क्या तुम्हारे अंदर ये वचन है, मैं जगत की ज्योति हूं? तुम्हारे घर में नूह आई, तू सास बन गई, या तू सास वाली बन गई? चिपड़ 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 बन गए जी मसीह सास वाले थे, बहू बन गई। चिपड़ चिपड़ चिपड़। तुम में और संसार में फर्क क्या है फिर? काम रोशन, बढ़ो आगे, भरो उसके आत्मा से। क्या भरो? उसके आत्मा से भरो, आत्मा से। सीखो ये चीज, सीखो सीखो जबरदस्त जीवन। उजाला भरो। जब तुम्हारे अंदर उजाला होगा ना, तुम्हारा विरोध करने वाले, चाहे वो आपका पति हो, चाहे सास हो, चाहे सास अच्छी हो तो बहू हो, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, चाचा मामा ताया, कुछ भी, अगर तुम्हारा उजाला भरा है, फिर देखना मजा जिंदगी का। जैसे जिद करके बैठ गया था ना वो मूसा, कहता प्रभु मैंने तेरे दर्शन करने हैं, मुझे हट कर लिया उसने, मैं तुझे देखना, यहोवा पिता तू मुझे अपने दर्शन दे। उसने उसे समझाया तू मुझे नहीं देख सकता, तू मनुष्य है, तू नहीं मुझे देख सकता। उसने ज्यादा जिद की, क्या उसने कहा जा उस गुफा में। फिगरेटिवली लिखा कि परमेश्वर ने अपनी बैक साइड का उसको हल्का सा दर्शन दिया, जिससे वो सहन नहीं कर पाया, गुफा से इतनी दूर से बाहर जाकर गिरा, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाया। ऐसे गिरेंगे तुम्हारे सामने जब तुम उजाला बन जाओगे, कोई तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? तो ऐसे बनना है तो फिर रेडी हो जाओ। आज से इस वचन को पकड़कर पूरे जीवन को, अंदर से एक कोना भी, एक पासा भी अंधकार नहीं रहना चाहिए। फिर होगा असल जीवन। असल जीवन जो ज्योति के पीछे चलने का जीवन है। आई होप इन वचनों के द्वारा हम बढ़ाते जाएंगे लोगों को, और मेरा फेथ है एक दिन लोग इतना बढ़ जाएंगे इस मिनिस्ट्री के द्वारा, सचमुच ज्योति की तरह प्रकट होंगे, ज्योति की तरह प्रकट होंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए।